जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RK आर्मी क्लासेस पर। तो सुबह के 9 बज चुके हैं। तो डेली हम लोग इसी समय पर अग्निपथ आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग टॉप 30 GK GS आर्मी स्पेशल टेस्ट लगाएंगे। और टारगेट आप सभी को है 30 में से 22 प्लस करिएगा। बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक ये क्लास रहेगा। और आज से हमारा न्यू बैच चालू होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट सभी जीके टॉपिक वाइज रहेगी। जीके के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे ऐसे बहुत से जवान हैं यहाँ पे जो कि जिनकी 21 और 22 आयु हो चुकी है और ये उनकी आखिरी भर्ती है। और ऊपर से एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पहले ही जैसा रहेगा, क्वेश्चंस पहले ही जैसे नॉर्मल रहेंगे, बट इस बार जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। और हमारे ऐसे बहुत से सोल्जर्स हैं जिनके एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुके हैं। उन लोग तो 1.5 साल तो उन लोग तो अपना पढ़ाई किए ही हैं, तो बस उन लोग को फिज़िकल निकालने से मतलब है और मेडिकल, बस उन लोग का एग्ज़ाम तो 1.5 साल से तो उन लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो वाकई एग्ज़ाम में जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाला है। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है, जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 में से लगभग 12 के 12 सभी कोई आंसर लगाते हैं। जो बच गए 3 वही आपका मेरिट डिसाइड करता है, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। तो हम बस वही 3 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पहले ही जैसे आएंगे बट जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। तो इसी के देखते हुए टॉपिक वाइज जीके स्पेशल क्लास चलेगी। और अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो उसमें हम लोग आगे साइंस में भी सेम वैसे ही करेंगे। और जीके टॉपिक वाइज में हम लोग सभी टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पिछले आर्मी परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्न को भी शामिल करेंगे। डेली एक न्यू टॉपिक का स्पेशल क्लास चलेगा, जिसमें उस टॉपिक के और उस टॉपिक से पिछले आर्मी परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्न भी रहेंगे और हमारे तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी रहेंगे। सेम वही साइंस में भी करेंगे। बस आप सभी RK आर्मी क्लासेस से जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 GK GS आर्मी स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, जो कि वो 16 अक्टूबर और 13 नवंबर की परीक्षाओं को देखते हुए अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट चालू किया जा रहा है। और ये आर्मी GD, TDN, क्लर्क, टेक्निकल, NA सभी ट्रेड के लिए हैं। तो सभी ट्रेड वाले पूरी टेस्ट लगाइएगा, ये सभी ट्रेड वालों के लिए है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय RK आर्मी क्लासेस। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। और यहाँ हम लोग पार्ट 1 जीके के, पार्ट 2 GS के पूरे करने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा रहेगा, तो सभी कोई पूरी सेट लगाइएगा। यहाँ हमारा पार्ट 1 जीके का शुरू होता है और क्वेश्चंस जो है ये दोनों लैंग्वेज में है। तो जो भाई इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो हिंदी में अपने आप को तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो चलिए क्वेश्चंस पूरी करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन डी हिमालय, या ऑप्शन डी अरावली। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट आबू, कंचनजंगा, हिमालय, या ऑप्शन डी अरावली। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह कंचनजंगा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी झेलम, या ऑप्शन डी कृष्णा। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी झेलम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर है? विच सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी।
कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? वेयर इज जिप्सम अवेलेबल इन एबंडेंस? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज द पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी झींगा उत्पादन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुलाबी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ अगर बात करी जाए तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 5 वापस आ चुका है, इसको स्किप कर देते हैं। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन 5 दोबारा आ चुका है। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 35। इसका राइट आंसर है आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगला 6 नंबर की ओर। और यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? हु इज द इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी लोकसभा या ऑप्शन डी राज्यसभा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? When was President's rule imposed for the first time? ऑप्शन ए 20 जून 1951, ऑप्शन बी 25 जून 1975, ऑप्शन सी 30 जून 1981 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को इसकी पूरी राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 जून 1951, 20 जून 1951। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जगदीश, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी विमल जालन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। देयर इज नो टाइम लिमिट। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं होती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? व्हाट इज द क्लासिफाइड नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। और हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। सेवरिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेवरिया हिल्स लोकेटेड?
ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी केरल। सेवरिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन जीडी ट्रेडमैन दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले आर्मी के पेपरों में, तो इसको सभी ध्यान दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वेयर इज गोल्ड मेनली फाउंड? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कोलार या ऑप्शन डी उड़ीसा। जो सोना है यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल, सोना मुख्यतः कोलार में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप लोगों के जो आर्मी टेस्ट होते हैं उसमें से नेशनल सेंचुरी बर्ड से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो हम लोग जीके के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पिछले आर्मियों में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन मैं उसमें शामिल करूंगा, तो सभी कोई वो टेस्ट से ज़रूर जुड़िएगा। तो यहाँ सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? वेयर इन इंडिया रिसीव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेह में होती है। और आप सभी कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सभी को इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये जीके की लास्ट क्वेश्चन, जौग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज जौग फॉल्स सिचुएटेड? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी शरावती या ऑप्शन डी हुगली। तो इसका सही जवाब है जौग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शरावती नदी पर स्थित है। तो बढ़ते हैं आगे। सभी कमेंट में इसका भी ज़रूर आंसर दीजिएगा कि आप लोग 15 में कितने आप लोग ने राइट किया। 15 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही टिक किया, इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले जीएस की ओर। और यहाँ हमारा पार्ट 2 जीएस का आ चुका है। तो जीएस का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी शक्ति या ऑप्शन डी वॉट। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जूल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप सभी को जैसे मैंने बताया था कि जीके में जैसे मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा, अगर उसमें अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स रहा तो सेम वही साइंस में भी वही करूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन जीके जीएस से मैं जाने नहीं दूंगा, इतना मैं वादा करता हूं। बस आप सभी सपोर्ट बस बनाए रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? ऑप्शन ए 5 डिग्री, ऑप्शन बी 4 डिग्री, ऑप्शन सी 1 डिग्री या ऑप्शन डी कोई नहीं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री। और ये तो लगभग हर आर्मी क्वेश्चंस में, हर आर्मी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? व्हाट विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी चेंजेस?
ऑप्शन ए घनत्व डेंसिटी, ऑप्शन बी आयतन वॉल्यूम, ऑप्शन सी भार वेट या ऑप्शन डी ऊंचाई हाइट। इसका राइट आंसर सभी को जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा घनत्व डेंसिटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हुक का संबंध किससे है? व्हाट इज हुक रिलेटेड टू? ऑप्शन ए प्रत्यास्थ से, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव से, ऑप्शन सी पास्कल से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हुक का संबंध किससे है? तो हुक का संबंध ऑप्शन ए प्रत्यास्थ से है। हुक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए प्रत्यास्था से है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्ट? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी प्लाज्मा। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठोस में, सॉलिड में। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस में सबसे तेज चलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा जीएस का 21 क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल या ऑप्शन डी जी.एल. बेयर। और साइंस में आविष्कारक से भी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाता है, तो ये भी क्वेश्चन और ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? तो गैलीलियो है, ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी अर्ग या ऑप्शन डी विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध का मात्रक ऑप्शन ए ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए ओम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 23वां क्वेश्चन है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी पोलोनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पोलोनियम। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम के पाए जाते हैं। और आप सभी कमेंट बॉक्स में ये आंसर दीजिएगा कि कितने समस्थानिक रहते हैं पोलोनियम में। तो सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaOH plus CO, NaOH plus CaO, SO2 plus NO2 या D NaCl plus O2। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? बिल्कुल, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी NaOH plus CaO। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 25वां क्वेश्चन है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी पारा। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए सोना। सोना एक ऐसा धातु है जो बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? विच इज़ द एनिमी एलिमेंट ऑफ कॉपर? ऑप्शन ए सोडियम,
ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी गंधक या ऑप्शन डी पारा। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गंधक, सल्फर। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन सी गंधक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन व्हाट? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंजाइम किस में उपस्थित होता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वायरस। एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? तो वायरस में उपस्थित होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बाय वूम डज मिल्क सोर? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी फंगस। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का जीएस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का डिजीज एक्योर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मूंगफली या ऑप्शन डी गेहूँ। टिक्का रोग है यह किससे संबंधित है? तो टिक्का रोग ऑप्शन सी मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? टिक्का रोग ऑप्शन सी मूंगफली से संबंधित है। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? ऑप्शन ए लाइजोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी गोल्जी काय या ऑप्शन डी राइबोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाइजोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइजोसोम को कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉप 30 जीके जीएस टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सभी कोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा कि आप लोगों में से 30 में से कितना प्लस किया। टारगेट आप सभी को 30 में से 22 प्लस करने का मिला था। तो सभी आप लोग कमेंट करिएगा और ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि जो पोलोनियम है उसके कितने समस्थानिक है। ऐसे तो सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम के ही होते हैं, बट उसमें कितने होता है ये सभी कोई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।